नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर हूँ और एक बार फिर मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे मॉडुलर किचन में, जो कि जोगिंदरनगर में स्थित है और श्री श्याम मॉडुलर किचन नाम से जाना जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे लगभग 1 साल के बाद हम दोबारा से यहाँ विजिट कर रहे हैं और आज कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि कैसा काम करते हैं, कैसा काम ये नहीं करते हैं, या कुछ गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो हमने जाना कि जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया है, हमने कोशिश की उन लोगों से, कई लोगों से फ़ोन में बात करने की। जहाँ जहाँ विजिट हो पाया वहाँ पे हमने विजिट भी आज किया हुआ है। इसलिए भी ये वीडियो आज का खास है कि आपको देखना चाहिए यदि आप भी कोई अपना नया किचन बनाना चाहते हैं। और बिल्कुल अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे और देखिए बिल्कुल जिस तरह से मेरे दोनों तरफ जो है वो अलग अलग डिज़ाइन का किचन यहाँ पे है। हमने आपको पहले भी दिखाया है ये खबरखास टीवी में, और आज स्पेशल आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जिन जिन कस्टमर से हम मिले उन्होंने बताया, कईयों को 1 साल से ऊपर हो गया है जो किचन बनाया हुआ है, और उनका फीडबैक हमने लिया है। फीडबैक इसलिए लिया है क्योंकि जब हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ दिखा रहे हैं तो जनता का फीडबैक लेना उतना ही जरूरी है जितना कहीं आपने आगे काम करवाना हो। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, श्री श्याम जी से। खबरखास टीवी में आपका मनीष ठाकुर, आपको तहे दिल से स्वागत है। आप पहले भी अपने शॉप पे आके एक बार विजिट करके गए थे, तो अपना काम आप जगह जगह जाके देखे भी होंगे। मैं आपको बताया था कि भाई वहाँ देखना, यहाँ देखना, मतलब जितने भी अपने प्रोडक्ट बने हुए हैं, जहाँ जहाँ किचन बने हैं, आपको मतलब पूरी कन्फर्म जानकारी के लिए आपको मैंने सब बताए थे। आप खुद जाके वहाँ पर विजिट किए होंगे, तो उसका आपको रिस्पॉन्स पार्टी भी दी होगी और आप खुद भी देखे होंगे। इसमें सर जैसे खबरखास टीवी में लाइक करके मतलब देख के इसको आएगा, तो उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब कुछ प्रावधान रखा जाएगा। और अगर शेयर करके आएगा तो उसके लिए फिर और भी थोड़ा सोच लिया जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार काम यहाँ पर आके देखें और पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ही काम अपना करवाए। हाँ जी। कुछ आपसे कांटेक्ट के लिए कुछ अपना नंबर आप देना चाहें? कांटेक्ट नंबर सर मेरा कार्ड है, आप नंबर देख सकते हैं। बाकी ये पीछे आप अपना कांटेक्ट नंबर है, ये आप ये दिखा। कांटेक्ट नंबर है जी इनका 7568232324 और दूसरा नंबर है 6375661552 जी। ये हमारी कंपनी है सर लारंजा में। आपको पहले भी एक बार बोला था, एशिया की नंबर 1 कंपनी है जी। बिल्कुल। हाँ जी। फुल चैलेंज से माल देती है। जो भी हार्डवेयर है इसका फुल डबल एसएस होता है, मतलब आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है इसके हार्डवेयर में। और आपने विजिट किया होगा तो वहाँ भी देखा होगा इसका हार्डवेयर में कोई जंग लगना, कोई दिमाग कुछ भी खराब होना, कोई आपको प्रॉब्लम दिखी होगी तो आपके सामने ही है वो तो। जी। चलिए श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे साथ जुड़े, और जिस तरह से आपने डिस्काउंट की बात करी है, जिस तरह से अगर खबरखास, इन्होंने कहा कि खबरखास टीवी को लाइक करके आते हैं या उसको शेयर करके आते हैं तो आपको स्पेशली जो है डिस्काउंट यहाँ से मिलने वाला है। और जिस तरह प्रोडक्ट की बात करें, अगर इनके काम की बात करें तो हम आपको जो इनके काम है कुछ विजिट आपको करवाएंगे, तो आप आगे हमारे साथ बने रहिए और देखिए। मेरा नाम रवि है। मैं गांव पंजालतर कुठेड़ा के रहने वाला हूं। जो मेरी गांव है वो जोगिंदरनगर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है मेरे घर पे। आप यहाँ पे आए हैं, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। ये किचन मैं 1 साल पहले बनवाया था। श्री श्याम मॉडुलर किचन्स के नाम से एक एजेंसी है जोगिंदरनगर में, जिसके मिस्टर सुरेश कुमार जी ऑनर हैं। ये बेसिकली राजस्थान के हैं, जयपुर से, पर इन्होंने जोगिंदरनगर में अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। तो मुझे एक बड़ी खुशी हुई इस किचन को बना के, क्योंकि जोगिंदरनगर एरिया में पहला किचन जो बना है मेरा ही किचन बना है। इसके साथ में दूसरा जो किचन ये लोग बना रहे थे उस टाइम, वो बन रहा था पद्दर में, जो कि अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर प्लस जोगिंदरनगर से है। तो इस किचन में जो मटेरियल यूज किया हुआ है इन्होंने, उसमें कोई वुडन वर्क नहीं है, उसमें कोई प्लाईबोर्ड नहीं है, कोई सनमाइका नहीं है। एक स्पेशल बोर्ड है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। तो जब भी आप कोई किचन बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग क्या करते हैं कि किचन की मेजरमेंट लेके सारा एरिया आपका मेजरमेंट करेंगे। आपको कैसी डिजाइनिंग करनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका किचन का एरिया कितना है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मटेरियल इन्होंने यूज किया है, ये आप देख सकते हैं। अंदर का जो ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, ये सब चीजें जो है ये स्टेनलेस स्टील है।
और किचन एक ऐसी जगह है जो घर में सबसे ज्यादा, जहाँ पे मॉइस्चर डैम्पनेस रहती है। आप कोई भी बर्तन जो है वो कभी हर टाइम आप साफ करके तो रख नहीं सकते, गीले बर्तन आपको रखने ही पड़ेगा इसके अंदर। तो पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि इसमें कहीं भी कोई स्टेन, कोरोजन की वजह से या रस्ट की वजह से कोई स्टेन नहीं आया है जी। और ना ही ये जो बोर्ड है इसको हम हफ्ते में 10 दिन में एक बार गीले कपड़े से वॉश करते हैं, जी। है ना। इसमें कोई खराबी नहीं आई हुई है। और ये हैंडल, स्पेशली जो ये हैंडल है, ये प्रोफाइल हैंडल इनको बोलते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ये गीले हाथ हमेशा लगते रहते हैं, इनमें कोई कहीं आपको स्टेन नहीं मिलेगा। जी। और दूसरा, इनका जो वर्क है वो सारा वर्क इनका उसके व्हाट यू कॉल इट, मार्बल इन्होंने मार्बल यूज किया है, इसमें कहीं भी लकड़ी यूज नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं अंदर के ये देखिए, ये आप सारे इनमें ये सारे गीले चीजें हम यहाँ पे रखते हैं, कोई इसमें रस्ट आपको नजर नहीं आएगा कभी भी। और सारा मटेरियल, ये मटेरियल जो है राजस्थान से जिस पैकिंग में आता है वो पैकिंग एक यूनिक पैकिंग होती है ना। उसमें कहीं उसमें डैमेज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होती। आज एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक साल आपको हो गया है, क्या कुछ आपको लगा हो कि इसमें, जैसे आपने कहा कि पहले खराब नहीं हुआ, आपका किचन ये नया बनाया है या किसको फिर अपग्रेड किया गया है? और मनीष जी, मेरा किचन पहले रूफटॉप में बना हुआ था जो पूरा वुडन वर्क था, तो मैं 2009-10 में बनाया था। मगर वो 2-3 साल के बाद क्या हुआ कि सारी जो प्लाई थी और सनमाइका तो एकदम पेरिश हो गया, एकदम खराब हो गया। तो हमने उसको एक बार बीच में रिपेयर भी कराया, बट फाइनली क्या है, उसको वो किचन ऐसा है कि हर 2-3 साल के बाद उसमें रिपेयर करानी पड़ती थी उसकी। तो लास्ट में फिर अभी ये नया किचन में बनाने जा रहा था, उस वही टाइप में, वो वुडन वर्क में बनाया था। बट सडनली मेरी इनसे मुलाकात हुई और माइंड थोड़ा चेंज हो गया कि मैं थोड़ा मॉड्यूलर किचन बनाऊं। और इन्होंने अपना जो डेमो इनका ऑफिस में जाके देखा, वहाँ पे बड़ी अच्छे इन्होंने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं किचन के। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट करके और अपना सारा ये इन्होंने मेजरमेंट लेके सारा सामान जो है टाइमली आया और 10 दिन में मेरा किचन रेडी हो गया। जी, अभी आप थोड़ा सा मैं भी बता दूं यहाँ से कि हम इन्हीं के किचन पे आए हैं, भाई साहब के किचन पे अभी मौजूद हैं और आपको स्पेशली ये बताने आए हैं कि एक साल जो है वो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पूरा बने हो गया है। और हमने पहले भी दिखाया था आपको कि मॉड्यूलर किचन जो है किस तरह से काम करता है। हमारा दिखाने का आपको एक साल के बाद यही है कि क्या ये चीजें सही हैं, कि कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीजें, कुछ खराबियां आ रही हो, कुछ ऐसी चीजें हो रही हो। क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि आप ये चीजें दिखाते हैं और इसकी इसलिए हमने जो सेटिस्फाई जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करने की आज कोशिश की है कि आपको बताएं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने सेटिस्फाई हैं इनके काम से और जो आपका किचन इतना शानदार किचन बना इससे। मनीष जी देखिए, मैं किसी को सेटिस्फाई करना है तो हर आदमी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने कंसेप्ट्स हैं। बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये जो पैकिंग के साथ में पीसेस आए थे जी, ये आप देख सकते हैं जी। जब मेरा सारा सामान पैक होके आया था जी, उसमें ये पैक थे, बाहर से पैकिंग थी इनकी, मतलब जैसे कोई डैमेज से इसको बचाने के लिए जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमेशा एक साल से ये मैं इनको कोस्टर के रूप में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंक के पास में एक पीसेस जो है गीले ही रहते हैं जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने सारे पीसेस रखे हुए हैं। सही बात है। इनमें से एक पीस ऐसा है जो लास्ट ईयर जी पूरी समर में बाहर पड़ा रहा, गर्मियों में, और पूरी बरसात बाहर रहा। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पीस कौन सा है, सभी एक जैसे, इनमें सिमिलरिटी है, वो पीस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये वही मटेरियल है जो ये बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है। देखिए क्या जबरदस्त बात है, ये सारा यही मटेरियल है। आप इसको कंपेयर करो, बिल्कुल ये इसी मटेरियल का ये पीस है। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी रोटी बनती है, ये आप देख सकते हैं कि फ्लेम्स कितनी ऊपर आती है रोटी बनने के टाइम। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो इसको कलर कोई डिस्कलर हुआ, ना ही इसमें कोई बल्जेस जैसे आते हैं नॉर्मली प्लाई क्या वो फूल जाती है जी, बारिश पानी की वजह से या गर्मी की वजह से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक जी। बहुत शानदार और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। जिस तरह से खासकर विशेष तौर पे हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस टुकड़े को इन्होंने जो है एक साल पानी में रखा और सभी टुकड़े पानी में थे, एक इन्होंने बाहर रखा था। और वाकई अगर हम बात करें अपनी, तो कोई पहचान में नहीं आ रहा कि कौन सा टुकड़ा वो बाहर होगा, कोई अंदर है, क्योंकि सब सिमिलर है, एक जैसे हैं, एक समान है। तो बहुत अच्छा शानदार किचन बनाया है और अच्छी चीज है, आप देख सकते हैं। क्योंकि
हम कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली किसी किसी को ये बताएं कि कोई ये झूठ मूठ की खबरें दें कि आपको कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है या किसी के किचन में। ये कस्टमर है जिनका इन्होंने बनाया था और इनके अपने विचार सुने। हम आपको ऐसे ही जहां जहां इन्होंने काम किया 2-3 जगह के वो बताएंगे कि वाकई उन कस्टमर का क्या फीडबैक है और वहां कैसा काम हुआ है। और यदि आप भी करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं। श्याम मॉड्यूलर किचन के माध्यम से ये काम करवा सकते हैं। और निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे रिलेशन सर्कल में मैंने इनको 2 किचन का ऑर्डर दिलवाया था जी तो वो लोग भी काफी, हालांकि मेरे किचन की कॉस्ट थोड़ी कम थी, वो बड़े किचन बने हैं उनके जी बट वो लोग बड़े खुश हैं कि पंडों में जाके इन्होंने किचन बनाए। जी वो मेरे कोई रिलेटिव्स थे, उनके यहाँ इन्होंने किचन बना के आए हैं तो बड़े सेटिस्फाई हैं लोग कि एक यूनिक चीज बनी हुई है। जी। और सर आपसे जानना भी चाहेंगे कि जिस तरह से आपका जो किचन है, शानदार किचन आपने बनाया है, इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी और थोड़ा सा बताएंगे। मनीष जी, ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आपके किचन का व्हाट इज द साइज ऑफ योर किचन जी और आप उसमें क्या क्या डिजाइनिंग कबर्ड्स आप कैसे लगाना चाहते हैं, जी पेंट्री लगाना चाहते हैं जी या फिर नॉर्मल जो ये बॉक्सेस बने हैं इस टाइप के बनाना चाहते हैं। अब आप मटेरियल क्या लगाना चाहते हैं, इसमें ग्रेनाइट आप कॉस्टली लगाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर जी है। और मेरा जो किचन है, मेरा एक नॉर्मल किचन बना है तो मेरी टोटल कॉस्ट इसमें आई थी 1,42,000, जिसमें मटेरियल इनका मैं आपको बताता हूँ। ये कबर्ड एक बना है जी और ये सारे कबर्ड्स ऊपर बने हुए हैं, ये अलग है, ये ओपन है सारा इस तरफ, ये सारे कबर्ड्स हैं। चिमनी इनकी इंक्लूड है इसमें। अच्छा चिमनी अप्रोक्सीमेट मार्केट में आप देखेंगे तो इट कॉस्ट अराउंड 15,000 रुपीज, ग्लैन की चिमनी है। जी और ये पूरा मटेरियल इनका है। ये बॉक्सेस जितने भी बने हैं, बास्केट्स का मैं आपको एक खासियत बताता हूँ कि लारांजा एक कंपनी है। जी तो लारांजा वो कंपनी है जो गोडरेज टॉप मोस्ट है, जो किचन एक्सेसरी बनाने वाली कंपनी है। गोडरेज, स्लीक, हैटिक, ये 3-4 कंपनी जो है वो ब्रांडेड है और बहुत हाई लेवल की कंपनी है, बट लारांजा ने उनको कंपटीशन दिया हुआ है। जी तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कोई भाई लोग कोई जो भी अपने किचन बनाना चाहे तो लारांजा का जो मटेरियल है ये यूज करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बिल्कुल जो आपने किचन बनाया है उसका सही फीडबैक देने के लिए, क्योंकि आपने काम किया है और हम आपका जायजा लेने के लिए आज यहाँ पहुंचे थे कि आपका किचन एक बार विजिट करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो है वो मॉड्यूलर किचन को जो है थोड़ा सा प्रमोशन किया था, तो हम देखना भी चाहते थे कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है और कैसा काम वहां पे हुआ है, तो आप आज यहाँ पे विजिट किया हुआ है। मनीष जी, और एक मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने देखो मुझे एक टेबल, फोल्डिंग टेबल भी बना के, डाइनिंग टेबल बना के दिया हुआ है जी। हाँ, ये भी इसमें इंक्लूड है। आप 2-3 आदमी, इसका साइज अगर आपके पास साइज बड़ा है किचन का तो आप इस तरह का ये टेबल बना के, ये फोल्ड हो जाता है जी है ना। जब आपको खाना खाना है या कुछ क्लीन शिप करना है या साइड में पेंट करना है, आप इसको फोल्ड करके नीचे कर लेते हैं और जब बैठे हैं बच्चे आते हैं, जो भी जिसने बैठना है वो ऊपर करके इसको यूज कर सकते हैं। ये सेम वही मटेरियल है जो जी। ये कबर्ड्स में हमारे लगा हुआ है। क्या बात है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी थैंक यू मनीष जानकारी जी, देने के थैंक यू लिए। सो मच। आई एम रियली प्राउड टू हैव यू हियर। मैं रविंद्र कुमार मरवाहा, जोगिंदर नगर। हमने श्री श्याम मॉड्यूलर किचन से अभी काम करवाया है, किचन का काम। तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और हमारा ये पहले किचन बहुत छोटा था, इसको बड़ा किया है। और इसके लिए जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो मॉड्यूलर किचन वालों ने पूरी ईमानदारी से और पूरी स्पेसिफिकेशन से काम किया हुआ। हम इस काम से सेटिस्फाई हैं और जब भी हम कोई हमारे को कमी महसूस होती है तो हम इनको बुला करके ठीक करवा लेते हैं। ओके। मनीष ठाकुर जी, खबर खास में आपका हमारे घर में स्वागत है। हमने यहाँ पर किचन का काम करवाया है श्री सुरेश जी से, और इन्होंने हमारा पहले था प्लाईबोर्ड का काम किचन का, और किचन काफ़ी छोटी थी तो हमने इनका वहाँ काम देखा 1-2 जगह तो हमें अच्छा लगा, फिर हमने भी इनको बुलाया, काम करवाया। जिस हिसाब से हमने इनको बताया था पूरा बढ़िया इन्होंने काम किया है, कोई कमी पेशी नहीं रही। जो भी थी कोई हमें नज़र आई, इन्होंने टाइम टू टाइम आके सारा किया है और टाइमली काम किया है। पूरा जितना भी किचन का करवाया हमने, टाइलें वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह, टोटली इन्होंने सारा हमारा काम किया है। धन्यवाद। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि काम इन्होंने किया है, कितनी आपका किचन बहुत बेहतरीन किचन बना है, कितनी लागत यहाँ पे आई है लोगों की? लगभग 4 लाख रुपए लागत आई है हमारे इसमें ना। जी।
हाँ जी 4 लाख में आए। पेंट्री वगैरह जो बनाई है पूरी सारा इन्होंने बढ़िया काम किया है। पेंट्री वगैरह, भी बनी है हाँ जी, पेंट्री भी जी। बनी है। जी। और पूरा काम जैसे ये कॉर्नर पे हमने ऐसा बनवाया है, पूरा काम अच्छे ढंग से किया हुआ है, बढ़िया काम किया हुआ है। बढ़िया काम किया है। हाँ जी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू।